Question 1, compression. Uh, they have given the E2 reaction, elimination elimination of bimolecular substances. In the general mechanism of the E2 reaction, a strong base abstract a proton on a carbon atom adjacent to the one of the leaving group. As the base abstracts a proton, a double bond forms and leaving group leaves. इन जनरल मैकेनिज्म में क्या होता है कि E2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन ऑन अ कार्बन एटम एडजेसेंट टू द वन ऑफ द लिविंग ग्रुप. जो लिविंग ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन होगा उसके ऊपर से हमें एच को निकालना है, यानी कि प्रोटॉन निकाल देते हैं हम. तो एज द बेस एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन, डबल बॉन्ड फॉर्म्स एंड लिविंग ग्रुप लिव्स. जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा किसको, प्रोटॉन को, जो कि एडजेसेंट कार्बन पर है हमारे लिविंग ग्रुप के. उसके तुरंत बाद अ बेस एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन, अ डबल बॉन्ड फॉर्म्स, उसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और लिविंग ग्रुप उसे लीव करता है. हमारे पास अभी 2 ब्रोमोब्यूटेन है, उसको हमने अगर CH3 ONA यानी कि सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अगर मिथाइल सोडियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन की तो हमें क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट ट्रांसब्यूटिन मिलेगा. उसके बाद जो मिलेगा वो सिसब्यूटिन होगा और उसके बाद हमें मिलेगा 1 ब्यूटिन. सो मैकेनिज्म दिस बिहाइंड दिस रिएक्शन इज द, here is our ONA is like a base which will abstract our proton and which is present on the adjacent to the one of the living group. living group क्या है, Br है, तो उसके एडजेसेंट पे कौन है, इस ये कार्बन, और उसके साथ जो प्रोटॉन होगा H, वो क्या करेगा, यहाँ से लीव करेगा. तो आपके पास CH3O माइनस उसको H+ को लेकर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाएगा. उसी वक्त क्या होगा कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, और इसके साथ यही बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है. इफ वन बॉन्ड इज ब्रेकिंग राइट नाउ, तो मेक द न्यू बॉन्ड देयर इज अ नीड ऑफ ब्रेकिंग वन बॉन्ड. सो यहाँ पर एक बॉन्ड कट हो जाता है. तो द बॉन्ड बिटवीन CH एंड Br whenever will cut out, it will carries the one electron, and this carbon will carries the 1 electron. So by this sharing of 2 electrons we will get the one bond. So it will anti-coplanar transition state right now and staggered conformation at lower energy. So trans-2-butene is getting formed, and on this combination we have a number of questions. And first question is the identify the rate of reaction of a given compounds in E2 reaction. हमें क्या करना है कि उसका रेट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, और उसकी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लगानी है. पहले हमारे पास है आयोडीन विथ साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है फ्लोरीन. तो आपका आंसर होगा ए, जो कि क्या है कि सबसे ज़्यादा ए की रिएक्शन होगी, क्योंकि मोर गुड लिविंग ग्रुप मोर E2 रिएक्शन. जो भी आपका लिविंग ग्रुप सबसे ज़्यादा होगा, जो लिविंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसको, हमें it will gain a very low energy to leave that cycle or leave that compound. So your iodine will be carries less energy to leave that cyclohexane. Definitely it will readily undergoes the reaction of E2, and after that your bromine will come and it gives the reaction of E2. उसके बाद आता है क्लोरीन विथ साइक्लोहेक्सेन रिंग. उसके बाद आता है फ्लोरीन. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हमें ये ऐसा है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है. यह है इसका आंसर होगा ए. सो whenever we came across to this rate of compounds in E2 reaction, we will get an idea how to react with this. It will get the iodine, bromine, chlorine and fluorine. So your iodine is one of the more good living groups. So it will definitely work on it and it will leave the group readily. So that's why we will get an answer by this mode. Is greater than B, B is greater than C and C is greater than D. So least reactive और least reaction किसके साथ होगी, D के साथ. So answer of the question is the A. Question B, in given pairs which compound is
मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स E2 रिएक्शन। हमारे पास पेयर्स है P Q R S। ये जो 4 पेयर्स है उसमें से हमें क्या निकालना है, मोर रिएक्टिव कौन सा है E2 रिएक्शन के लिए। E2 रिएक्शन के लिए मोर कौन सा होता है, जिसके पास क्या कहेंगे हम, जो भी रिएक्शन का जो होने वाला है उसके लिए लिविंग ग्रुप प्लस आपका जो एंटी और सिन एलिमिनेशन होगा वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या निकालना है, ऐसी पेयर निकालनी है, ऐसे पेयर्स निकालने हैं जो कि मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स E2 रिएक्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन इज एंटी एलिमिनेशन, उसके बाद होगा CH वीक बॉन्ड, देन CD रेजोनेंस स्टेबल अल्कीन एंड एसिडिक हाइड्रोजन। फर्स्ट देखते हैं, इसका आंसर तो ए है, यानी कि यहाँ पर जो ए लिखा है इसमें P में से सेकंड वाली ए, ओके, Q में से थर्ड, ओके, R में से सिक्स्थ, ओके, एंड S में से 7। That means these are 4 substances or 4 compound pairs which are radially goes towards the E2 reaction. So in a first reaction we will get the idea, because here is a H present, so it will give the anti-elimination. In a P there is a CH weak bond than CD। ये जो CD का बॉन्ड है ये थोड़ा स्ट्रांग होता है इनके मुकाबले, सो रेडियली इट अंडरगोज द रिएक्शन। आफ्टर दैट थर्ड वन इज रेजोनेंस स्टेबल अल्कीन। ये जो अल्कीन है अभी हमारे पास वो रेजोनेंस स्टेबल है, तो आपको ए भी रिएक्शन देगा। उसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन है, हमारे पास अभी इधर फिनॉल है, तो वो क्या होता है कि एक एसिडिक इम्पैक्ट रहता है, उसकी वजह से क्या कि एसिडिक रेजोनेंस इसको स्टेबल करेगा जब भी आप Br को लीव करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर आपको और कुछ डालना पड़ेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ए। Next question, question C, and in this question we have to react this diphenyl dimethyl group with the bromine substitution at alcoholic KOH. It gives the A, and that A when reacting with the same compound with the changing the sites of substitution of Br and CH3, again we have to find out the alcoholic KOH. Again reacting with alcoholic KOH you will get the another substance, that is B. So what are the possibilities, product A and B are तो फर्स्ट में क्या मिलेगा, सेकंड में क्या मिलेगा, ए में सिस मिलेगा तो बी में सिस मिलेगा, या फिर ट्रांस मिलेगा, ऐसा कंसिडर कन्फर्मेशन करना है हमें। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सी, ओके, बी आंसर, यानी कि पहले में तो ट्रांस ही मिलेगा, दूसरे में भी ट्रांस मिलेगा। लेट सी हाउ, because whenever your alcoholic KOH you are using there is a 100% dehydrohalogenation होगा, तो KBr होगा, निकल कर जाएगा, जो कि उसके साथ यहाँ पर आपका एक जो भी वहाँ पर आने वाला है OH वगैरह, वो क्या करेंगे, वो आपके इसको इस H को निकाल कर लेके जाएंगे, उसी वक्त इसका जो कन्फर्मेशन होगा यहाँ पर आ जाएगी। तो ये दोनों जो होगा वो ट्रांसपोजिशन पे आते हैं, उसी वक्त यहाँ का जो Br निकल कर लेके जा रहा है वो भी आपको ट्रांसी कंपाउंड देगा। हमारे पास क्वेश्चन है डी, आपका जो कंपाउंड है डाइमिथाइल है, मिथाइल है, भी ग्रुप है, सॉरी आइसोप्रोपिल है वो, और उसके बाद मिथाइल है और वो क्लोरीन ग्रुप है, तो उसको हमें सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, और अब ए मिलता है। उसी सेम कंपाउंड को आपको सेम नहीं कह सकते, उसको उसका जो पोजीशन है क्लोरीन का वो चेंज हुआ है इसमें, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद आपको बी मिलता है। सिलेक्ट द प्रोडक्ट ए एंड बी फ्रॉम द कंपाउंड पी एंड क्यू गिवन बिलो। आपको तो आंसर भी दिया है, तो पहले कौन सा होगा, ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, सॉरी ए कौन सा होगा बी कौन सा होगा। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट सी। सी में क्या है कि ए इज इक्वल टू क्यू एंड बी इज इक्वल टू पी। तो पहले जब रिएक्शन होती है तो ACl यहाँ के एक H के साथ निकल जाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और क्यूब फॉर्म होता है। तो जब बी की बात आती है तब यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है ये निकल कर जाता है इसके साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एनी सोडियम मिथॉक्साइड जो है वो यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको ये मिलेगा।
anyhow there is a reaction in between this sodium methoxide. You will get our A is equal to Q, B is equal to P. So anti-elimination is always takes place. So there is a need of your hydrogen atoms to get the reaction very quickly and formation of these new compounds. So that will contain the one double bond. So these are the reactions we have seen here. Question E, which of the following compound is inert toward E2 reaction? E2 reaction के लिए कौन सा कंपाउंड यहाँ पर काम नहीं करेगा और ए रिएक्शन जो होगी वो इनर्ट होगी. व्हेन यू सी CH3 CH2 CH3 CHBr CH2 CH ये सब सारे यहाँ पर है. उसके बाद B जो आपके पास साइक्लोहेक्सिन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन है, उसके बावजूद हमें आंसर मिला है इसका C. इसमें क्या होता है कि ये आंसर है क्योंकि ये इनर्ट क्यों है. जब भी आप ब्रोमिनेशन एलिमिनेशन का जब बात करते हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स जो कि आपको छोड़ सकते हैं वैसे ढूंढने हैं. लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सब के सब, अभी तो कार्बन के पास कुछ नहीं है, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास जो हाइड्रोजन है वो सब सेम है जो कि एंटी एलिमिनेशन के लिए काम नहीं करेंगे. हाँ, यहाँ पर ज़रूर करेंगे क्योंकि इसका एक एच भी निकाल सकते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है. लेकिन और यहाँ पर भी सबके साथ सबके पास एक एक हाइड्रोजन है एडिशन कार्बन के लिए, लेकिन यहाँ पर एडिशन कार्बन पे नहीं है लिविंग ग्रुप के. तो डेफिनेटली आपको जो भी मिलना था वो भी नहीं मिल सकता है और उसकी बावजूद उसके वजह से आपको आंसर क्या मिलेगा सी. उसमें क्या होता है कि वो इनर्ट होता है, यानी कि वो टेक पार्ट नहीं करेगा. इट इज़ बीटा हाइड्रोजन इज एब्सेंट. सो हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसकी वजह से आपको ये नहीं मिलता. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सी.